तो यार ब्लीच TYBW सीजन 2 या फिर कोर 2 फाइनली कम टू एंड, और जो फिनाले एपिसोड था भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट, मतलब कोई चांस ही नहीं कि तुम एक सेकंड के लिए भी नजर इधर से उधर कर लो। वेल पेस्ड इंटेंस फाइटिंग और बीच में कुछ ऐसी डिटेलिंग भी जो कोर 3 को सेट करेगी, और हमारे सामने कोर 3 का एक PV भी आ चुका है। और भाई चाहे तुम कुछ भी बोलो लेकिन ब्लीच इज प्रोवाइडिंग सम ऑफ द बेस्ट एनिमेशन इन करंट एरा। जिस चीज के लिए उसे जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उसे उतना नहीं मिलता, और जो इन्होंने सीजन 3 का PV लॉन्च किया है भाई उसमें तो ये एनिमेशन का बार और ज्यादा ऊपर लेकर चले गए। तो हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। और वैसे मैंने TYBW के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना रखी है, जिस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इसके बाद जाके उसको भी जरूर से चेकआउट करना। वैसे उस वाले वीडियो के अंदर मैंने जब योहा बाहर रॉयल पैलेस को इन्वेड करने के लिए जाता है तब तक के एपिसोड कवर कर रखे हैं, और आज इस वीडियो में हम उससे आगे बातचीत करेंगे। तो यप, इसलिए हम फिनाले एपिसोड के ऊपर बातचीत करें मैं उससे पहले कुछ पॉइंट्स के ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले भाई हमारे बिग 3 के क्रिएटर्स को क्या दिक्कत है। सबसे पहले किशिमोटो सेंसे ने हमारे साथ स्कैम किया हाकू को दिखा के, उधर वन पीस के फैंस नाराज है क्योंकि रॉबिन ने भाई यामामोटो को बोए बोल दिया, और भाई कुबो सर ने भी हमारे साथ स्कैम कर दिया इसको दिखा के। इफ यू नो यू नो, बट यार ये स्ट्रॉन्ग तो था, इसने इवन तोशिरो तक को अपने कंट्रोल में ले लिया था, बट भाई मायूरी साइको फॉर ए रीजन, उसने तोशिरो और साथ ही 2 कैप्टन्स को और अपने कंट्रोल के अंदर ले लिया, और भाई जो उन्हें कंट्रोल करने का इसका तरीका था भाई टिपिकल मायूरी स्टाइल। और इसके अलावा ये चीज भी रिवील हो चुकी है कि ये ह्योको मुंडो से अपने साथ क्या लेकर आया था। बाकी इसके अलावा फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग वेट हमें योरुइची को एनिमे के अंदर देखने का मौका मिला, और इचिगो, चैड, ओरिहिमे, गांजू और योरुइची चले जाते हैं योहाबाहा के पीछे रॉयल पैलेस में। तो नाउ हम बात करते हैं सीजन फिनाले की, और स्टार्टिंग के कुछ सीन्स के अंदर जो बातचीत चल रही थी उसके बाद आई वाज लाइक डैम भाई, उराहारा को मैनिपुलेशन और प्लानिंग में और ऊपर रैंक करना चाहिए। हम आइजन को इस चीज में कितना ऊपर रैंक करते हैं, जबकि सीजन 1 के अंदर उराहारा ने इवन आइजन तक को ओवर स्मार्ट कर दिया था, क्योंकि तभी वो सीजन 1 में आइजन को सील कर पाए थे। बट आई एम जस्ट होपिंग कि भाई कोर 3 के अंदर आके आइजन ये ना बोल दे दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ माय प्लान। वेल नेवर माइंड, लेकिन उराहारा इज प्लानिंग समथिंग बिग जो कि कोर 3 के अंदर रिवील होगा। और वेल जिन्हें नहीं पता, TYBW 4 कोर्स के अंदर आना था, जिसमें से 2 कोर आ चुके हैं और 3rd कोर का PV आ चुका है, और कोर 3 2024 में आ जाएगा, ये चीज भी रिवील हो चुकी है। बाकी कोर 1 क्विंसी सोल रिपर्स को ओवरपावर कर रहे हैं उसके ऊपर है, और कोर 2 इज ऑल अबाउट सोल रिपर्स कम बैक, जो कि अगेन डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन है। तो नाउ यार फिनाले एपिसोड की इसके अलावा 2 हाईलाइट और थी, जिसमें पहली हाईलाइट थी स्कोर 0 वर्सेस योहाबाहा उड़यू और उसके 5 टीममेट्स, जिसने की एपिसोड का मेजर ऑफ द पोर्शन कवर किया। और दूसरी हाईलाइट थी कि उराहारा, शुनसुई और उकिटाके रॉयल पैलेस में जाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो नाउ पहले हम दूसरे पॉइंट पे बात कर लेते, तो शुनसुई और उकिटाके ये प्लान अलग से बना रहे हैं, और उराहारा ये प्लान वाइजर्स के साथ मिलकर बना रहा है। और वैसे इसी बीच हमें योरुइची की सिबलिंग भी दिखाई गई, मे बी, अब मुझे इसका जेंडर नहीं पता चला कल को कुबो सर ने इसको भी लड़का बना दिया। तो भाई शुनसुई और उकिटाके इज हेल रेडी फॉर दिस फाइट, और बिलीव मी भाई जब ये दोनों अपनी पावर्स रिवील करेंगे ना तुम्हें मजे आ जाएंगे। और उकिटाके आई नो कि हमें ये थोड़ा बीमार टाइप दिखाया जाता है, और ये ज्यादा फाइट्स में भी पार्ट नहीं लेता, और इवन जो एस्पार्डा वाली आर्क थी उसमें भी इसने फाइट नहीं करी, बट बिलीव मी भाई तुम्हें इसकी स्ट्रेंथ देखकर मजे आ जाएंगे, जिसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो लाने भी वाला हूं, तो इसलिए डू सब्सक्राइब द चैनल। और उराहारा तो भाई हमारा मिस्टीरियस मैन, तो तुम इसकी टैक्टिक्स देखने के लिए भी तैयार रहो। तो नाउ हम बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की, स्कोर 0 वर्सेस क्विंसी जो रॉयल पैलेस इन्वेड करने गए थे, और भाई वो कुछ नहीं उखाड़ पाए। स्कोर 0 ने लिटरली उन्हें बच्चा बना के पीटा है। एक जगह तो इचिबे योहाबाहा के साथ टॉय कर रहा है, और दूसरी जगह बचे हुए सारे एलीट क्विंसीज को नियामिया ने सिर्फ अपनी शिकाई के साथ पेल दिया। बट तभी योहाबाहा सैरेटे के अंदर मौजूद सारे क्विंसीज की लाइफ फोर्स को सक करके खुद की एनर्जी, और जिन क्विंसीज को नियामिया ने काट दिया था उनको वापस रिवाइव करके उनकी एनर्जी भी इंक्रीज कर देता है। और इस टाइम जो क्विंसीज थे वो सोलो कर देते हैं हमारे स्कोर 0 के 4 मेंबर्स को। 4 इसलिए जो इचिबे वर्सेस योहाबाहा फाइट थी वो अलग चल रही थी, और भाई इवन योहाबाहा ने अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर ली थी, लेकिन स्टिल इचिबे उसको काफी गंदे वाला पेल रहा था। बट इसके अलावा जो भी क्विंसीज थे उन्होंने स्कोर 0 के बचे हुए सारे मेंबर्स को पेल दिया। और भाई टू बी ऑनेस्ट मैं ये चीज बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि या तो योहाबाहा या उड़यू इनको पेलेंगे, लेकिन ये वाली जो चीज हुई ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। तो भाई यप हमारी जो स्कोर 0 है उसके बचे हुए चारों मेंबर्स पेले जा चुके हैं। बट तभी होता है एक रिवील की ये जो स्कोर 0 के 4 मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी लाइफ फोर्स के थ्रू एक दूसरे की बांकाई को सील कर रखा है, क्योंकि इनकी बांकाई में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो वर्ल्ड ऑफ लिविंग, ह्योको मुंडो, सोल सोसाइटी तीनों को एक साथ शेक कर सकते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ रॉयल पैलेस उन्हें अपनी बांकाई यूज करनी ही थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उनकी बांकाई उनकी लाइफ फोर्स से सील है, यानी कि अगर किसी एक को अपनी बांकाई यूज करनी है तो बाकी तीनों को मरना होगा। वेल तो वो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि सेंजुमारू को अपनी बांकाई यूज करनी चाहिए, और भाई बचे हुए तीनों विदाउट एनी सेकंड थॉट अपनी गर्दन को स्टैब कर लेते हैं, जिससे कि ब्लड वेसल ब्रेक हो जाती है एंड सेंजुमारू रिगेन्ड हर पावर
पावर और फाइनली आता है हम सभी का फेवरेट वर्ड बांकाई। और भाई जो सेंजू मारुकी बांकाई आई, इसने योहा वाहा की एलीट स्कोर, जिनके पास अब उन क्विंसीज की भी पावर है जिन्होंने सैरेटे को डिस्ट्रॉय किया, उन सभी को इन इंस्टेंट पेल दिया भाई, और वो भी सभी को अलग अलग टेक्निक्स के साथ। और उस वक्त इसका स्पिरिचुअल प्रेशर वर्ल्ड ऑफ लिविंग और सोल सोसाइटी दोनों को शेक कर रहा था। तो कुल मिला के परफेक्ट बांकाई फॉर स्कोर 0 मेंबर, जिसको मैं एक अलग से वीडियो में डीपली एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए हम चलते हैं हमारी दूसरी बड़ी फाइट पे, जो हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को मिली, इचिबे वर्सेस योहा वाहा। और भाई साहब इस वाले एपिसोड के अंदर तो इचिबे ने योहा वाहा को बच्चा बना के पीटा है। अब देखो सीजन 3 के अंदर तो ऑब्वियसली योहा वाहा का कमबैक होगा, क्योंकि इसलिए तो उकीटाके, शुनसुई, उराहारा रॉयल पैलेस में जा रहे हैं, और अभी तक तो इचिको भी रॉयल पैलेस में नहीं पहुंचा। और वैसे कोर 2 के अंदर ये वाली चीज भी रिवील हो चुकी है कि योहा वाहा की आंखों के अंदर कुछ तो स्पेशल पावर्स हैं। और भाई वैसे वो गॉडली पावर्स हैं जिन्हें इचिबे ने वैसे तो सील कर दिया था, लेकिन वो डेफिनेटली कोर 3 के अंदर अनसील होने वाली है, क्योंकि योहा वाहा भाई TYBW का एंटेगनिस्ट है, तो वो कुछ तो जरूर करेगा। वैसे इचिबे का ज़ांपाक्टो या फिर ब्रश काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, उसकी शिका ही इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और उसकी बांकाई में तो मजे ही आ गए। बट हाँ, जो बांकाई वर्ड की फीलिंग होती है ना, वो हमें इचिबे से सुनने को नहीं मिली, क्योंकि ये जो फाइनल रिलीज को बांकाई नाम दिया गया वो बाद में दिया गया, और इचिबे ये वाली टेक्निक उससे पहले से यूज कर रहा है। और अगेन इसके ज़ांपाक्टो की एबिलिटी भी कैसे वर्क करती है उसके ऊपर भी अलग से वीडियो आएगी, जैसे ब्याकुया और यामामोटो के ऊपर आई थी। लेकिन अभी के लिए तो इसकी एंडिंग ऐसी दिखाई गई है कि जो क्विंसीज हैं वो बुरी तरीके से हार चुके हैं, जो कि कोर 3 में तो डेफिनेटली चेंज होगा, बट कोर 3 2024 में आने, जिसकी रिलीज डेट तो अभी रिवील नहीं हुई है। बट जो इसका पीवी आया है भाई, ब्लीच वाले एनिमेशंस का बार और ज्यादा ऊपर लेकर जाने वाले हैं। जो हमें इसके पीवी में एनिमेशंस दिखाई गई हैं वही मोर देन इनफ है फैंस को एक्साइटेड करने के लिए। बट भाई जो प्लॉट्स आने वाले हैं वो भी काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि तुम्हारा दिमाग घुमा देंगे कि ये वाली चीज हुई कैसे। बिलीव मी, काफी खतरनाक प्लॉट्स वेटिंग में हैं। और ऊपर से जो हमें इसकी एनिमेशंस देखने को मिलेगी वो तो भाई सोने पे सुहागा। तो यप यार, ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। अगर तुमने अभी तक देखने के बाद भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी कमेंट करके बताओ कि तुम इस एपिसोड को कितना रेट करने वाले हो। मेरे लिए तो भाई ये फॉर श्योर 10 आउट ऑफ 10 है। और एनिमे से रिलेटेड ऐसा क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को बजा दो, ताकि तुम्हारे पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। सो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।